शरण शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो आज हम लोग भक्त समझ सिंधु से जो भक्ति के अंग हैं, आज 45 अंग का पाठ करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 45 अंग है। अथ स्मृति, स्मरण। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण। श्रील प्रभुपाद, यदि कोई अपने मन में जिस तिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है, तो वह यह संबंध स्मरण कहता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा था, नित्य है। तो हरे कृष्णा। मैं आप सभी भक्तों का आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी भक्त लोग समय पर उपस्थित होकर के भक्त रसामृत सिंधु में मेरा उत्साह बढ़ाया है, इसलिए हम आपके आभार प्रकट करता हूँ। और आज श्रील रूप गोस्वामी 45 नंबर के भक्ति के अंग में स्मृति का वर्णन करते हैं। कहते हैं यथा कथांचिन मनसा संबंध स्मृति उच्यते। संबंध का अर्थ होता है रिलेशनशिप। स्मृति का अर्थ है याददाश्त। कहते हैं जब हम भगवान किसी न किसी प्रकार से या भगवान के संबंधों को हम लोग याद करते हैं। मान लीजिए हम लोग का संबंध प्रारंभ में भगवान के साथ नहीं प्रकट हुआ है। हम सभी लोग का भगवान के साथ तो संबंध है। हम लोग ने सुना पहले, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कभु न श्रवणाद शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध सुनने के साथ प्रकट हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों को ये कहती है, बच्चा ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है। तो माँ से जब बच्चा सुनता है तो संबंध प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम परम भक्तों के मुख से, साधुओं के मुख से अपना संबंध भगवान के विषय में सुनते हैं, वो संबंध धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तो हम लोग का संबंध एक ही है। कृष्णेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा सेवक का संबंध है, चाहे वो सेवक के रूप में करें या मित्र के रूप में या पिता के रूप, माता पिता के रूप में या प्रेमी के रूप में। तो हर ढंग से हर जगह सेवा का ही संबंध है। तो ये संबंध प्रारंभ होता है दास्य रस से। तो मान लीजिए हम लोग का संबंध इस प्रकार से नहीं प्रकट हुआ है, तो भी भागवतम में, दूसरे ग्रंथों में दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे संबंधों को याद करना चाहिए। किस प्रकार से अर्जुन का संबंध है सख्य रस में, तो ऐसे भगवान कृष्ण के साथ बहुत ऐसे संबंध सब भक्तों का होता है। तो ये सब भागवतम में हमें याद करना चाहिए। भागवतम से तो वो संबंध से क्या होता है, हम भगवान को प्रामाणिक रूप से याद कर सकते हैं, अप्रामाणिक रूप से याद नहीं करना चाहिए। तो अभी कहते हैं अगर मान लीजिए, देखिए इसलिए ये है कैसे हम भक्ति में इनकरेज हो सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र का प्रमाण देते हैं रूप गोस्वामी। शास्त्र, क्योंकि भक्ति में निष्ठा कैसे बढ़ेगी, निष्ठा के बाद रुचि आती है, रुचि कैसे बढ़ेगी, रुचि के बाद आसक्ति आती है, आसक्ति के बाद प्रेम प्रकट होता है। तो ये रूप गोस्वामी का मूलभूत उद्देश्य है हर जीव को प्रेम तक ले जाना।
और व्यक्ति तब तक प्रेम तक नहीं पहुंच सकता है जब तक वो पूर्ण रूपेण शुद्ध ना हो। जब पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है तो तब शुद्ध चित्ते करे उदय, तो वो शुद्ध चित्त में ये प्रेम प्रकट होता है। जब तक हम लोग पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होते हैं तो हमारा प्रेम जो है वो भौतिक गुणों से मिश्रित होता है, कंटामिनेशन मिनेटेड होता है। तो इसलिए हम उस प्रेम के प्रति ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने प्रयास यहाँ प्रकट होने की बात की गई है। प्रयास करने, प्रयास तो हमारा क्या है कि हम किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करें, अपराध से बचते हुए भक्ति करें, अपने अनर्थ निवृत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसको कहते हैं, ये स्वाभाविक भक्ति प्रकट होती है। और जब हम बहुत प्रयास करके हम सख्य रस या वात्सल्य रस ये सब में, तो हम धीरे धीरे 90% चांसेज रहता है प्राकृतिक सहजिया बनने का। हम सहज का अर्थ है आसान ले लेते हैं, तो हम इंद्रिय तृप्ति से मुक्त नहीं होते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति और इंद्रिय तृप्ति दोनों साथ में नहीं चलती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमको श्रवण करना है उस प्रकार के भक्त का, जैसे आप सख्य रस में हैं तो अर्जुन मान लीजिए आकर्षित हो रहे हैं, तो नकल नहीं करना चाहिए हमें। अर्जुन किस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य भाव में सखा थे, ग्वाल बाल किस प्रकार से ब्रज भाव के सखा थे तो कहने का अर्थ है ऐसे सखाओं का याद करना चाहिए। रुक्मिणी किस प्रकार से 16,000 रानियां भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, और किस प्रकार से सेवक के रूप में हम लोग वो अपने हृदय को सेवक के रूप में ही हृदय को स्वच्छ करते हैं। क्योंकि जब तक हम सेवा नहीं करते हैं हृदय पवित्र नहीं होता है। सेवा करने का अर्थ है कि हमारे जो भावना है वर्तमान में भोग की भावना है। जब सेवक रूप में सेवा करते हैं ये भोग की भावना हमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सो इस प्रकार से भोग की भावना हमारी धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। तो जब भोग की भावना शुद्ध होगा तो वास्तव में शुद्ध भक्ति में हम प्रवेश करते हैं। तो हमारा, हम लोग ये जानते हैं अपने हृदय को कि हमारे हृदय में, मन में, इंद्रियों में हम भोग के प्रति कितना आकर्षित है। तो इसलिए रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक भोग की भावना हृदय में, पाप जब तक है तब तक भोग की भावना रहेगी। इसलिए हर अंग में पाप से मुक्त होने की बात रूप गोस्वामी करते हैं। तो ये देखिए, रूपानुगा बनने के लिए ये चीज हम केवल कहने से रूपानुगा नहीं बन सकते कि हम रूपानुगा हैं, हम प्रभुपादनुगा हैं। ऐसे केवल हम कहें तो ऐसा कोई फायदा नहीं होता। ऐसे तो बहुत लोग ऐसे झंडा का हम रूपानुगा है, प्रभुपादनुगा है। प्रभुपादनुगा का अर्थ है सिर्फ प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन कितना हम चला रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रभुपाद नुगा या रूपानुगा। तो हम लोग प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार रूप गोस्वामी के श्रील भक्त स्वामी सिंधु को पढ़ रहे हैं। इसलिए इस मूड में पढ़ना चाहिए। ये जो शिक्षाएं हैं अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए, जो ये जो अभी रूप गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये केवल ये अभ्यास करने के लिए, इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। यहाँ कहते हैं, अभी विष्णु पुराण का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि विष्णु पुराण में ऐसे वर्णन है। अभी कहते हैं यहाँ ध्यान करने की जब बात आती है, याद करने, स्मृति का अर्थ है याद करना। याद करने की जहाँ प्रश्न होता है तो वहाँ कहते हैं किस प्रकार से हमें पहले गुणों का याद करना, गुणों के बाद गुणों को याद करना है भगवान, और फिर भगवान के नाम को याद करना। ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उदाहरण देकर। तो कहते हैं कि यहाँ उदाहरण दे रहे हैं विष्णु पुराण से। कहते हैं भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बन जाते हैं। यहाँ याद रखना चाहिए कि स्मरण
एक भक्ति, ये भक्ति का अंग है। स्मरण हम भक्ति का अंग है। तो जब हम स्मरण करते हैं, कर रहे हैं, तो वो भक्ति का अंग है। और भक्ति का अंग हम लोग सुना है संपूर्ण हम आपको पाप से मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं मंगल हो जाता है। हमने शुभ, मंगल का अर्थ है शुभ, जिसकी परिभाषा हम लोग ने पहले सुन चुके हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अतएव मैं उन भगवान का निस्मरण, निरंतर स्मरण करना चाहता हूं, जो अजन्मा था, नित्य है। तो अजन्मा और नित्य है, उनका स्मरण करना चाहता हूं हमेशा। इसलिए कहते हैं स्मित काले कल्याण भाजनम यत्र जायते। कहते हैं स्मित से हमारा कल्याण, हम कल्याण के पात्र हो जाते हैं। भाजनम कहने का अर्थ है हमारे में सब सद्गुण आ जाते हैं, दुर्गुण निकल जाते हैं, केवल भगवान की लीलाओं का, गुणों का याद करने मात्र से। इसलिए स्मरण को अलग से अंग बताया गया है। कहते हैं पुरुषम तम अजम नित्यम ब्रजामि। कहते हैं वो जिन मैं स्मरण कर रहा, किसका कर रहा हूं? भगवान का, विष्णु का, जो अजन्मा है, जो पुरुष हैं। क्योंकि हम पुरुष जीरो को, मायावादी लोग जैसे शून्य को स्मरण नहीं कर सकते। शून्य में कोई गुण नहीं होता, निराकार में कोई गुण नहीं होता है, कोई प्रकार का गुण नहीं होता है। तो उनका निराकार का कभी जन्म नहीं होता है। जन्म तो हमेशा साकार का ही होता है, गुण और साकार में होते हैं। तो कहते हैं कि मैं हमेशा उनका शरण ले रहा हूं। मैं थोड़ा क्लास के बाद, मैं उनका हमेशा शरण ले रहा हूं। तो उनका शरण लेने से हमारे जीवन में, हम हमेशा, हमारे जीवन में हमारे जितने भी दुर्गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सद्गुण प्रकट होते हैं। फिर रूप गोस्वामी एक पद्म पुराण से और उदाहरण देते हैं। पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आप देखिए यहां भी पाप की ही बात आ गई है, क्योंकि पाप ही हमको भगवान की भक्ति से विचलित करता है, रास्ते से हटा देता है। यहाँ पाप की ही बात है। तो अलग से पाप करने की कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति के अंग ही हमको शुद्ध कर देते हैं। हमें सब विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम, और इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। बहुत हमको हर जगह दे, जैसे भगवतम भगवान कहते हैं कि पानी में मैं स्वाद हूँ, तो हम पानी पी के उनका स्मरण कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, पुण्य गंध पृथ्व्याम से, पृथ्वी में मैं स्मेल हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, केवल हमको थोड़ा अभ्यास करने की बात है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रयास, ऐसा नहीं बहुत तपस्या करने की आवश्यकता है। थोड़ा जो भी हम देखेंगे तो हम भगवान को क्रेडिट दे सकते हैं, इसमें आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ प्रयाणे च अप्रणाय च यह नाम स्मरताम नृणाम। कहने का अर्थ है प्रयाणे का, जब मृत्यु के समय, अब मृत्यु न भी हो, जब हम उनके नाम को स्मरण करते हैं तो तुरंत ही हम संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। तुरंत ही। हम अजामिला का दृष्टांत सुने हैं, बहुत ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है, वाल्मीकि जी हैं, मृगारी हंटर है। इस प्रकार से हम लोग को, हम संपूर्ण पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो केवल हमको भक्ति के अंगों में श्रद्धा की आवश्यकता है। और ये आवश्यक भी नहीं है कि हम जो 64 आइटम्स हैं सब का बहुत ऑटोमेटिक, जब हम भक्ति में लगते हैं बहुत आइटम ऑटोमेटिक कनेक्टेड होते हैं, बहुत होते रहते हैं, ऑटोमेटिक होते रहते हैं। जैसे मंगल आरती करने का स्मरण होता है, जाने का स्मरण होता है, भोग लगाने का स्मरण होता है, गुरु पूजा का स्मरण, टाइम आ गया गुरु पूजा का, तो बहुत चीजें ऐसे स्मरण हम करते रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। अलग से प्रयास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर कुछ कुछ है, जैसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे विज्ञप्ति हमने वर्णन किया, वो विज्ञप्ति में अलग से आवश्यकता पड़ती है। अभी फिर आगे वाला आइटम वर्णन करते हैं बहुत सुंदर ढंग से, अथ ध्यानम।
ध्यान, आप देखिए ये कनेक्टेड है। ध्यान के बगैर आज स्मृति नहीं कर सकते हैं, स्मृति के साथ ही ध्यान भी आता है। फिर भी रूप गोस्वामी ने इस अलग से एक अंग का वर्णन किया है। और वो अलग से कोट भी करते हैं। कोई अभी स्मृति और ध्यान में थोड़ा अंतर है। स्मृति क्या है, आपको प्रयास करना पड़ता है, ध्यान का ऑटोमेटिक आ जाता है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर है। इसलिए उन रूप गोस्वामी ने अलग से किया है। शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म था उनकी सेवा के विषय में मन से सोचना। सेवा के विषय में हम सभी लोग सेवक हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई सेवा कर रहा है। अगर आपने अपनी सेवा को सोचते हैं कि हमको अच्छा से माला बनाना है, कैसे भगवान को जैसे और सुंदर लगे, और हमको ताजा फूल सिलेक्ट करना है, माला के लिए फूल चाहिए, ये सब चाहिए, हमको थोड़ा पवित्र होकर आचमन करके माला बनाना चाहिए। और हम देखते हैं जब मंदिर में माला भक्त लोग बनाते हैं, तो अभी 4-5 भक्त मिल जाते हैं साथ में, तो माला बनाते समय बात भी चालू कर देते हैं। तो वो बालक बात अगर कृष्ण कथा करें तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कृष्ण कथा भी नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसी भी बात करते हैं कि मुख से थोड़े थूक भी आने लगते हैं, तो माले पे जाते हैं। ये सब बहुत ध्यान की चीज है बहुत छोटी चीज है। अगर मास्क लगाता है कोई तो अच्छा है माला बनाते समय, है। तो बहुत ऐसे चीजें हैं, जैसे कुकिंग है, कुकिंग में भी अगर मुंह पे मास्क लगा के किया जाए तो कभी बोलते हैं, 2-3 कुक साथ में है तो मौन तो बैठ नहीं सकते हैं, कुछ तो पूछना पड़ेगा, मसाला कम हो गया, ज्यादा हो गया, या तीखा है, कम तीखा है। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ऐसे, इसको सावधान रहना चाहिए, मेरे कहने का यह है। तो ध्यान का अर्थ निराकार है, शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। यहाँ भी प्रभुपाद ने पॉइंट किया, हालांकि इस श्लोक में नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं, वर्तमान लोगों के माइंड को जानते हैं, इसलिए पॉइंट किया। इसका आप शास्त्र में कहा गया है, ध्यान का ध्यानावस्थित मनसा यद, कहते हैं ध्यानावस्थित पश्यंत यम योगिन। ध्यान का अर्थ है जो योगी देखते हैं, देखने का अर्थ है रूप का देखना, लीलाओं को देखना, उसको कहते हैं कैसे ध्यान। अभी यहाँ रूप गोस्वामी ने डिवाइड किया है, गुण का ध्यान, क्रीड़ा का ध्यान, सेवा का ध्यान। गुण का ध्यान, भगवान में तो अनंत गुण हैं, इतने गुण हैं कि ये अनंत शेष उनके गुणों का गुणगान करते करते दिन रात, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। इस भगवान के इतने गुण हैं। तो नृसिंह पुराण में रूप गोस्वामी नृसिंह पुराण का कोटेशन देते हैं, कहते हैं भगवान के चरणों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना जा गया है, एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पापों से के फल से छूट सकता है। अब देखिए यहाँ फिलॉसफी है, कहते हैं जैसे हम ध्यान तो बहुत लोग का करते हैं, लेकिन वो दिव्य नहीं है। लेकिन भगवान का ध्यान जो है तीनों गुणों से परे है। कहते हैं और कहाँ इससे सारा कहते हैं कि जब ध्यान करना है नृसिंह पुराण में, तो उनके चरणों का ध्यान करना, और उनके चरणों में बहुत गुण है। उनके चरणों के पानी के जल से भगवान शिव ने स्नान किया, सबसे पहले गंगा जल जो है, अब उनके चरणों के स्पर्श से ही गंगा जल इतनी पवित्र हुई है। तो ये ध्यान है कि उनके चरण, हालांकि भगवान के चरण में भगवान के कमलवत मस्तक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रथा है भक्ति साधन भक्त साधक के लिए कि उनके चरणों में क्या गुण है, और वो चरणों की सेवा संपूर्ण देवी देवता करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ कहा गया है कि ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणा अनुमसरण हरे। कहते हैं ये कुर्वन्ति सदा, जो भक्ति के अनुसार,
भक्ति इंपॉर्टेंट। हालांकि ध्यान तो कोई भी कर सकता है, लोग डर बस कभी ध्यान करते हैं। जैसे कंस भी हमेशा भगवान का ध्यान करता था, सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, चलते हुए। वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में नहीं था कृष्ण भावना में था, लेकिन उसकी कृष्ण भावना अनुकूल नहीं थी, भक्ति के विरुद्ध थी। वो भगवान को मारने के लिए ध्यान करता था, कैसे मौका मिले मैं उनका वध कर दूं। तो यहाँ भक्ति के अनुसार कहे हैं, ये कुर्वन्ति सदा भक्ता गुण अनुमसरण अनुस्मरणम हरे। अनु का अर्थ है कांस्टेंटली, लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार स्मरण कर दिया। एक नियम पूर्व मान लीजिए हमेशा आप बिजी हैं, एटलीस्ट कुछ समय, एक बार दो बार समय निकाल कर देते, या सोते हुए भगवान के गुणों का ध्यान करें, स्मरण करें। और सुबह उठते हुए, अच्छा, वो कभी रास्ता भी चलते हुए, कोई रास्ता स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो मंगलमय हो जाती है। ये सब वर्णन किया गया है यहाँ। अब कहते हैं परीक्षण कलौ, कहते हैं उसका ध्यान करने से का अवसर असौखा का अर्थ है हम संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। और पाप से मुक्त होने के बाद कहते हैं प्रविशंत हरे पद, भगवान के चरणों में मेरा स्थान मिल जाता है, मैं वहां प्रवेश करता हूँ। आप देखिए, इवन जो एक अंग में भी कोई परफेक्ट हो गया तो भगवान के धाम जा सकता है, कहने का अर्थ है। और फिर कहते हैं इसके बाद क्रीड़ा गुण ध्यानम हो गया, फिर रूप ध्यानम। और ध्यानम थोड़ा आसान है, क्योंकि हम लोग हमेशा रूप के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो इसलिए भगवान के अनेकों रूप हैं, उनकी लीला के अनुसार परिवर्तन रहता है। कहते हैं कि जो भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंदम ईहते पापिनोपि प्रसंगे न विहितम सुहितम पर। कहते हैं जो भगवान के का ध्यान करता है, चरणों का, वो संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। रूप का रूप रूप क्योंकि भगवान का रूप दिव्य है, भौतिक जगत का नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण का हम ध्यान करें, अब देखिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान 125 साल के थे, लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उनके बाल नहीं गिरे हुए थे, पके नहीं थे, उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी। और हम देख सकते थे किस प्रकार से भगवान अर्जुन, कितना इंसिडेंट आप याद करेंगे, भगवान अर्जुन हमेशा चिंतित हो जाते थे है, कोई भी घटना हुई, लेकिन भगवान मुस्कुराते थे। कभी भगवान को भौतिक गुण प्रभावित नहीं कर सकते। तो उनका रूप हम देखते हैं कि हमेशा उनका, और ये ध्यान है। और भगवान के अलग अलग रूप हैं, जैसे जब गोचारण करते हैं तो उनका अलग रूप है। कहा गया बराह पीडम नटवर बपु, कहते जब भगवान गोचारण करने जाते हैं उनका ड्रेस अलग होता है। ग्वाल बालों के रूप में वो कपड़े पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, और अपने अपने मोर पंख से सर को सजाते हैं, माँ यशोदा सजाते हैं। नटवर बपू, नटवर का अर्थ है वो हमेशा डांसिंग पोज। नटवर का अर्थ है, नट का अर्थ है जो हमेशा डांस करे, इसलिए हमेशा ना डांस करता रहे, वो सीधा नहीं चलते। हमेशा त्रिभंग ललितम, हमेशा आप देखेंगे वो, क्योंकि हमेशा डांसिंग पोज में होते हैं। जो सीधा आदमी डांस नहीं कर सकते, वो सीधा रहता है। तो तो भगवान के कितने आकर्षक रूप हैं, और सबके, इसलिए वो अपने स्वरूप से सबको आकर्षित कर लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे आकर्षित न हो। मैंने बार बार उदाहरण देता हूँ, रूप गोस्वामी निगेटिव भाव में कहते हैं कि सबको वार्निंग देते हैं, यदि आपको अपने भौतिक संसार से आसक्ति है तो वृंदावन मत जाना। अगर जाना भी तो केसी घाट पे मत जाना। अगर वहां जाना भी तो जो वहाँ भगवान है अघासुर, और जो केसी डीमन है, केसी का जो वध किया है, उनके तरफ दर्शन मत करो। जैसे दर्शन करेंगे आप, संपूर्ण भौतिक आसक्ति आपकी चली जाएगी, छूट जाएगी। तो अच्छी बात है, लेकिन
विरोध रूप में बोलते हैं, बहुत सुंदर ढंग से ये श्लोक बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान कितने आकर्षक, कितने आकर्षक है कि हमारा जो कि विश्वामित्र अपनी योग शक्ति 60,000 वर्ष तक योग किए, देखिए मेनका के पायल की एक ही झटका झनकार से उनका ध्यान टूट गया, उनका ध्यान टूट गया। और परिणाम क्या हुआ? मेनका का जन्म हुआ। लेकिन ये ध्यान अलग है, ये ध्यान से हृदय पवित्र हो जाता है। जहां जब जब पाप, जहां हृदय, जब हृदय पापी है तो वहां काम होता है। काम और वासना पाप का परिणाम है। जब काम वासना से व्यक्ति मुक्त होता है तभी हो सकता है, तभी मुक्त हो सकता है जब वो उसका हृदय पाप से मुक्त होता है। तो इसलिए भक्ति के एक एक अंग हमको शुद्ध करने के लिए, तो इस प्रकार से कहते हैं अभी कीड़ा ध्यानम, अभी अब कहते हैं भगवान के लीलाओं का ध्यान करना। तो कीड़ा ध्यान का वर्णन विष्णु पुराण से कोटेशन करते हैं रूप गोस्वामी। श्री प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता। भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। सर्व माधुर्य साराणी सर्व अद्भुत मयानि च ध्यान हरेश चरित्राणी ललितानि विमुच्यते। आप देखिए ये इतने सरल हैं, जैसे मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं इस श्लोक को। इस संसार में हर व्यक्ति जो कोई खेल कूद का ध्यान करना चाहता है, जैसे अभी मैं अमेरिका में जब था तो फुटबॉल मैच चल रही थी और लोग फुटबॉल के मूड में आने के लिए अलग अलग ड्रेस पहन रहे थे, अलग अलग प्रकार के ड्रेस, कितने ऑब्जर्व होते थे। और पूरे रोड पे लोग चल रहे थे, पता चल गया आज फुटबॉल है, ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो ऐसे लोग ऐसे लीलाओं से, ऐसे खेल कूद से, लीलाओं से आकर्षित, स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते। तो जो भगवान की लीला है वो बहुत मधुरमय लीला है, बहुत मिठास है। उसमें हेट्रेट नहीं होता है कि जो हार जाता है तूफान का हो जाता है, भौतिक जीत का कोई कार्य करें, जो जीत जाता है तो एक पार्टी खुशी मनाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान की लीलाएं जो भी सुनता है, जो भी स्मरण करता है, जो भी उसका ध्यान करता है, वो सबको एक ही फायदा होता है। तो इसलिए जैसे जब हम प्रभुपाद चाहते थे, श्रील प्रभुपाद जी, कि हम लोग जन्माष्टमी मनाएं, रथ यात्रा मनाएं, रामनवमी, तो ड्रामा, कि कृष्ण भावना में ड्रामा होना चाहिए। और ड्रामा प्रभुपाद जी का उद्देश्य था, जो व्यक्ति 4 नियम पालन करता है, 16 माला जप कर, भक्त लोग के द्वारा ड्रामा होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम ड्रामा करते हैं लेकिन हम नियम पालन नहीं करते, उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि भले कला का प्रदर्शन कर दें लेकिन अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो नियम का पालन करते हैं वो सब ऐसे ड्रामा करें। तो उससे क्या है, ड्रामा से हम आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान को नटवर बपू कहा जाता है। वो हमेशा हमेशा ड्रामा ही, कि उनका हर चीज है, खेल है, नाट्य ही किया करते हैं। कहते हैं जो ध्यान हरेश चरित्र, जो इस प्रकार से भगवान की क्रीड़ाओं का ध्यान कोई करता है तो उसका हृदय सबसे पहले सब प्रकार से के अनर्थों से, पापों से मुक्त हो मुच्च हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हो जाएगा तब वो धीरे 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 वो संसार से आसक्ति उसकी कमजोर हो जाती है। क्योंकि ये संसार की आसक्ति को कमजोर करना आसान नहीं।
इवन जो उम्र वाले हो गए वो भी, कोई यंग लोग आ सकते हो तो ठीक है। आप देखिए, आप जाइए बॉम्बे में जाइए, दिल्ली में जाइए, इवन आप विदेशों में जैसे कहीं अमेरिका है, कोई भी है, कितने बूढ़े भी उतने ही आ सकते हैं। यंग लोग आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, तो मैं समझा, लेकिन वृद्धावस्था का भी, लेकिन ये आसक्ति भौतिक शिक्षा से कभी कट नहीं सकती है। इसलिए भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला सब दिव्य है। हम किसी न किसी ढंग से सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, हम इसका इसका इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ड्रामा के द्वारा केंद्रित कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। हालांकि रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में इस श्लोक के द्वारा वर्णन नहीं किए हैं सेवा का ध्यान, पर श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में सेवा का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, सेवा का ध्यान। तो सेवा हर व्यक्ति की पर्सनल, व्यक्तिगत मटेरियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होती है। यह एक प्रकार की सेवा, कोई बहुत व्यक्ति संपन्न है, कोई बहुत गरीब है, कोई व्यक्ति बहुत आर्टिस्टिक है, कलाकार है, कोई किसी में बोलने की कला है, कोई में आर्टिस्ट है, आर्ट की कला है, अलग अलग कला है। तो वो अलग अलग प्रकार की सेवा में लग सकता है, और हर सेवा भगवान की दिव्य होती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो वर्णन किया गया है बहुत सुंदर ढंग से, रूप श्री जीव गोस्वामी वर्णन, उदाहरण देके वर्णन करते हैं पुराण से, और श्रील प्रभुपाद जी इस अपने तात्पर्य में लिखते हैं। हालांकि रूप गोस्वामी ने भक्त समझ सिंधु में नहीं वर्णन किया। तो श्री रूप गोस्वामी सॉरी जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की भक्त समझ सिंधु की कमेंट्री में श्री जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और उसमें अभिशील प्रभुपाद उसको उसका अनुवाद करते हैं। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण कर के विषय में एक कथन आता है, जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है। ऐसा इसका उदाहरण देते हैं। तो यहाँ वर्णन करते हैं, एक ब्रह्मवर्त पुराण है। उस पुराण में एक बहुत दरिद्र, मतलब दरिद्र का अर्थ है बहुत गरीब ब्राह्मण का वर्णन है। और वो ब्राह्मण कहते हैं वो प्रतिष्ठानपुर नगर में रहता था, उसके गांव का भी वर्णन है। कहते हैं को पर बहुत धार्मिक था, उसका हृदय पवित्र था, उसका भौतिक चीज में उसका झुकाव नहीं था, महात्माओं साधुओं का बहुत ही आदर करता था। जहां भी उसे मौका मिलता था वो साधुओं के मुख से भगवान की कथा का श्रवण किया करता था। एक बार महात्माओं की गोष्ठी में भगवान कृष्ण की सेवा के ध्यान का वर्णन हो रहा था। तो वहां महात्मा लोग वर्णन कर रहे थे कि जिसके पास कुछ भी ना हो, एक पेनी भी नहीं हो, वो ध्यान के द्वारा भगवान की बहुत उच्च कोट की सेवा कर सकता है, बहुत उच्च कोट की सेवा कर सकता है केवल ध्यान के द्वारा। तो वो वर्णन सुनने के बाद, क्योंकि वो भक्त था, भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित था, वो तो अभ्यास करना प्रारंभ किया। भगवान शिव विग्रह का सेवा पूजा के विषय में सुना, तो उसने शिव विग्रह की सेवा ध्यान में करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब मानसिक सेवा, इसको कहते हैं मानसिक सेवा। तो मानसिक सेवा प्रारंभ किया। तो उस मानसिक सेवा में वो क्या करता था, तो सबसे पहले उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि शिव विग्रह को ला सके, तो जिस शिव विग्रह में चाहे राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, मोस्टली सेवा तो लक्ष्मी नारायण की होती है, जो डीटी वर्शिप का स्टैंड है, तो लक्ष्मी नारायण का ही वो सेवा का ध्यान करता था। तो सबसे पहले वो स्नान कराने के लिए पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करता था ध्यान में। कावेरी गया, गंगा गया, यमुना गया, नर्मदा गया, सब जाकर के इकट्ठा करता था।
इकट्ठा करने के बाद ध्यान में ही भगवान को जगाता था, और जगाने का मंत्र ध्यान में ही बोलता था। और इस प्रकार से वो फिर, वो साधारण बर्तन में नहीं है, तो वो सोने के बर्तन में लाता था ध्यान में। सोने के, जो उसमें सब सोने के हैं, पर डायमंड ऐसे सबसे वो बर्तन को कढ़ाई के द्वारा अच्छा से बनाया गया है। तो कहते हैं जब ध्यान ही करना है तो उसमें गरीबी क्या, उसमें क्या दरिद्र था, दरिद्र तो था ही। और लोग पापों से ही गरीब होते हैं। तो जानता था कि मैं बहुत बहुत पाप किया है पूर्व जन्म से, इस गरीबी है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान के भक्त, सुना उसने तो सब अच्छा से सोने के पात्र में और सोने के सिंहासन पर बिठाता था, ध्यान में अभिषेक उसका करता था। फिर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, जो कि सोने चांदी से, डायमंड से कढ़ाई की गए होते थे, भगवान को फिर सजाता था, पहनाता था। पहनाने के बाद वो फिर भोग लगाता था। अब भोग अच्छे अच्छे पकवान को ध्यान में ही बना के लगाता था, ध्यान में बना करके अच्छे अच्छे पकवान में भोग लगाता था। और फिर मंत्रों के द्वारा भोग लगाता था। फिर भोग लगाने के बाद ध्यान में ही हटा देता था, ध्यान में ही आरती करता था। तो ऐसे वो पूरा ध्यान में हर रोज सेवा करता था, और सालों तक सेवा किया, एक दिन नहीं। हर रोज नियम, जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, उसी प्रकार से वो ध्यान प्रतिदिन उसका डेली कई सालों तक किया। और एक दिन उसने बहुत अच्छे ढंग से फिर वही ध्यान में सब सेवा पूजा किया। भोग लगाने के लिए वो ध्यान में ही उस दिन बहुत सुंदर, उसमें आलमंड, बादाम, पिस्ता, काजू, सब प्रकार का ड्राई फ्रूट्स डाल करके, केसर डाल करके खीर बनाया। खीर बनाने के बाद भोग लगाने के लिए जैसे रखने वाला था, तो उसको लगा कि खीर बहुत गर्म है, कभी हम लोग को गर्म खीर नहीं खाना चाहिए, स्वीट राइस। जितने स्वीट राइस ठंडी होती है उसमें उतना ज्यादा स्वाद। तो ऐसा नहीं कि उसमें हम, कभी कभी लोग फ्रिज में डाल के ठंडा कर देते हैं, नहीं, ये नियम नहीं। जब स्वाभाविक रूप से ठंडी होती है अपने आप, तो उसमें बहुत स्वादिष्ट हो जाती है, बहुत स्वादिष्ट हो जाती है स्वीट राइस। तो हम लोग को भी खाना है या भगवान को भोग लगाना है, तो बेटर है कि 6-8 घंटे पहले या रात को बना के रख दें, ऐसे होना चाहिए। उसको उस दिन उस पता नहीं, समय नहीं रहा होगा ध्यान में, उसने गर्म हो तो लगाने के पहले सोचा मैं टेस्ट कर लूं, मतलब अब पता चले। तो उसने जैसे बर्तन को पकड़ा, हाथ खीर में नहीं डाला, बर्तन को अंगुली से ऐसे टच किया, और इतना गर्म ध्यान में था उसके, वो बर्तन को उसका अंगुली जल गई तुरंत। और जल गई तो हाथ को ऐसे ऐसे करते हुए आंख खोल दिया, क्या बात है, मैं तो आग जलाया नहीं, मैं तो ध्यान में ऐसे था, मुझे बहुत गर्म है। आंख खोला तो उसकी आंख, अंगुली रियली जल गई है। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य, आप देखिए भगवान, ये ध्यान जो है, तो इसके बाद क्या हुआ कि भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे थे और हंसने लगे एकाएक। और जितने उनके एसोसिएट थे वहां, भक्त थे, सब सरप्राइज हो गए कि क्या बात है, सब पूछने लगे। लेकिन भगवान ने इसके वर्णन करने के पहले तुरंत ही अपना विमान भेजे, उसको वहां ले गए। ले जाने के पहले वहां ले गए, इसके बाद पूरी पूरे कथा का वहां भगवान स्वयं ही वर्णन किया। ये ध्यान का फल है। ये तो पुराण में वर्णन है, सत्य घटना है। 500 साल पहले आप लोग सुने भी होंगे, से रघुनाथ दास गोस्वामी, वो मानस सेवा किया करते थे हमेशा राधा कुंड पर। एक दिन उन्होंने भी ध्यान करके भगवान को
खीर का भोग लगाया और ध्यान में ही उन्होंने वो खीर पी गए, 1 गिलास 2 गिलास पी गए होंगे। और जैसे पी गए सुबह में उनको डायरिया हो गया। वो डायरिया हो गया, वो जाने लगे बाथरूम जाने लगे। एक तो उनका खाना क्या था, 3 कप 3 कप बटर मिल्क पीते थे, एनफ हो जाता था। और हजारों वैष्णव को प्रणाम करते थे। तो अभी वो ध्यान में जब खीर, और सबको पता था सभी लोग को कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी मानस पूजा करते हैं, इनको कैसे डायरिया हो सकता है, तो खाते ही नहीं है। तो लोग बुलाए, क्योंकि वो बंद नहीं हो रहा है, तो वैद्य को बुलाए। वैद्य ने उनका जैसे पल्स को पकड़ा, वो बोला नहीं, कल एक खीर खा लिए थे इसलिए इनको डायरिया हो गया। सभी लोग को आश्चर्य हो गया, बाबा जी आप तो खीर कभी खाते ही नहीं हो, तो आपको तो कैसे। तो बाबा जी ने कहा कि मैं कल ध्यान में 2 गिलास खीर पी गया था, इसलिए। आप सोचिए कि ये जो, क्योंकि हम लोग को तो नहीं होगा, हम क्या कितना भी थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान में कितना पिएंगे, हमारी स्टेज नहीं है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी है, दिव्य पुरुष हैं, ये सब उनके ध्यान की घटनाएं भी वो सत्य होती है, ध्यान की घटनाएं। तो ये ब्राह्मण जो मैं बता दो, इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी सबको उनकी महिमा ही हुई, भगवान ने उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से डायरिया कर दिया था, उनकी महिमा ही हुई। लेकिन ये सत्य है कि हम लोग अगर ध्यान में ऐसे कोई सेवा करते हैं, ये करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र होता है, वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सेवा का ध्यान, जैसे मैंने बताया, हमको हमेशा, जैसे कोई प्रचार करता है, कोई सी विग्रह की सेवा पूजा करता है, कोई बर्तन भगवान का साफ करता है, कोई टेम्पल, जो भी सेवा है सब दिव्य है। हम लोग को लगता है कि हम व्यास आसन पे लेक्चर बैठ के दे रहे हैं तो हम बहुत महान, ये भौतिक बुद्धि है। जैसे मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, दोनों का फल एक ही है। जो स्पीकर है, वर्णन करने वाला है, उसका उसमें बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। श्रवण का कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, केवल सावधानी पूर्वक सुनना है। इसलिए स्पीकर के लिए बहुत खतरा भी है अपराध का, श्रवण में कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रवण करने वालों के लिए। तो लेकिन हमको दम्भ कि हम बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथा लोग को आकर्षित कर लेते हैं। आज लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारे इतने लोग सुनने वाले हैं मीडिया में या यूट्यूब पे। ये ये सब बातें नहीं है। बोलने वाले को बहुत ही क्योंकि जो भगवान के विषय में बोलता है, वो आप पढ़ेंगे भागवतम में, वहां श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी कई जगह वर्णन किए हैं वक्ता की योग्यता कहाँ है। श्रवण करने की योग्यता की एक ही है, श्रवण व्यग्र चेतस है, उन्हें सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, भक्ति के जितने भी अंग हैं, सब अंग दिव्य हैं, सब सेवाएं दिव्य हैं। तो जहां जिसका इच्छा हो, मन हो, इंटरेस्ट है, पहले सबसे पहले उसी सेवा में लगना चाहिए। जिसमें ज्यादा रुचि है तो उसे बोरिंग नहीं लगेगा। ये प्रारंभिक स्टेज है। और जो दिव्य स्टेज होती है तो कोई भी सेवा कभी भी व्यक्ति करता रहता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग को हमेशा अपने किस प्रकार से अच्छा से प्रचार करें, अच्छी भाषा में प्रचार करें, और हर ढंग जो भी जिसकी सेवा है उसका ध्यान करके कोई गलती न हो। जैसे मैं बताया कि माला बनाए, कुकिंग करें तो मास्क लगा लें। तो ये बहुत चीजें ऐसे हैं, प्लान करना चाहिए। प्लान करने से आप देखो, उतना ही प्लान भी उतना ही फल होता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अगर आपके पास धन दौलत है, भगवान ने शक्ति दिया है, तो आप ध्यान में भोग लगाइए, नहीं। अगर आपके पास, ये यहाँ बड़ा है जिसके पास कुछ नहीं है। और प्राउड नहीं होना चाहिए कि हमने भगवान को गोल्डन प्लेट में लगाया है, सिल्वर में, तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूँ। एक व्यक्ति क्ले पॉट में लगाया, उसकी भक्ति नहीं। भक्ति नहीं, भक्ति तो आपके मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड है। भाव आप किस भाव से कर रहे हैं, किस शुद्धता से कर रहे हैं। तो यही, इसी के साथ मैं आज की कथा का समापन करता हूँ।
तो आज किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, हम लोग के पास 10 मिनट बाकी है। आज मैं बहुत प्रश्न नहीं लूंगा, 2-3 प्रश्न ले सकता हूँ। अंकित जी, आप रिक्वेस्ट करिए, किसी के पास कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। महाराज जी, अ, हम सबको बहुत ही कीमती समय दे रहे हैं। महाराज जी काफी ट्रैवलिंग करके यूएस से आए हैं, नेरोबी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हम सबके लिए काफी समय निकाल रहे हैं। तो आप सबके पास अगर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। और आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन से अगर आप लोग टाइम पे अगर सेशंस को ज्वाइन कर सके, एग्जैक्ट 8 o'clock। एंड अगर आप लोग कैमरास को भी ऑन रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। महाराज जी के साथ आप लोग रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। काफी सारे यहाँ पे डिवोटीज हैं जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। इट इज रियली इंस्पायरिंग। बट अगर कैमरास ऑन करेंगे तो महाराज जी को के साथ भी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। इफ इज देयर एनी क्वेश्चंस आप लोग। हैं। हाँ, सुरेखा है, आप पूछ सकते हैं। सादर प्रणाम गुरु महाराज। हाँ। जो वृंदावन से लड्डू गोपाल का जो विग्रह लाते हैं तो उसकी अष्टयाम सेवा करने से करनी पड़ती है। तो जो हम नहीं करेंगे तो वो पाप में इंक्लूड हो जाता है क्या? नहीं, सेवा नहीं करने से पाप तो नहीं होता है भक्ति में कभी भी। हाँ। हम्म। लेकिन अगर आपने एक ठाकुर जैसे आपने हमको आसन दिया और बिठाया, हम्म। खिलाना चालू किया, पानी देना, तो अगर आप नहीं हम्म। देंगी तो ठीक नहीं है, अब फिर सेवा अपराध होता है, लेकिन पाप नहीं होता है। तो आपने इसलिए जो सेवा प्रारंभ किया है, अपनी शक्ति के हाँ। अनुसार सेवा प्रारंभ करिए। कि जो आपका समय 100% घर की सेवा का फिक्स मत करिए। तो जब आप तो अच्छा। टाइम एडजस्ट, तो कभी फास्ट लेट हो सकता है। भोग का भी 100% फिक्स नहीं होना चाहिए कि हम इतना ही आइटम लगाएंगे। टाइम भी कम होना चाहिए, इसलिए भक्तों के मार्गदर्शन में आपको सीख लेना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है लेकिन अगर महाराज। आप फिक्स कर लिया है तो हर रोज उतना कर रही हैं उसी हिसाब से, तब अगर नहीं करेंगी तो पाप तो नहीं लगता है, लेकिन सेवा अपराध लगता है। मतलब कि हम दोपहर में भोग लगाएंगे भगवान जी को, सुबह का वो जो उनका होता है वो सब मैं करती हूँ। मतलब हाँ। 4 टाइम सेवा होती है। मतलब ज्यादा कर अष्टयान सेवा होती है, वो न होने से पाप मतलब हमसे ना कुछ ना, ये कोई होता। पाप यहाँ, हम लोग इस कलयुग में हरिनाम सेवा का वर्णन है। शिव विग्रह की सेवा में कोई दोष नहीं है। अपने घर अपने घर की, अपने आपके अपने समय के अनुसार सेवा करना चाहिए। तो जिसका घर मंदिर के नजदीक है उसको तो मंदिर के विग्रह की सेवा करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे। जिसका बहुत दूर है तो उसको हम्म। विग्रह रखना अच्छा है, जिसका नजदीक है तो मेन विग्रह, टेम्पल का विग्रह है, उसका विग्रह है, तो वहां सेवा करना चाहिए। और मान लिया रख लिया है, बच्चों के अनुसार प्रणाम करें, सब करें, लेकिन ये हाँ। घर की सेवा में इतना कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, एडजस्ट करके रखना चाहिए। और फिर आपका ठीक है। कमिटमेंट होना चाहिए 16 माला जप करने का, श्रवण करने का, ये सब का कमिट होना चाहिए। हाँ। एटलीस्ट भोग लगा के खा प्रसाद लेना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। पर टाइम का 100% फिक्स नहीं, कभी 10 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट, आधा घंटा लेट हो गया, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। ऐसे फनाइटिक नहीं ठीक चाहिए, है। होना चाहिए घर की सेवा के लिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए। घर पे आप पता नहीं कितने लोग हैं, कितने नहीं है, कितने फेवरेबल हैं, कितने नहीं फेवरेबल हैं, तो इस हिसाब से भक्तों की सलाह से तो आपको हम्म। अपना सेवा प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है हमारा गुरु महाराज। कमिटमेंट केवल हरिनाम के, कलयुग में हरिनाम ही है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम। तो वो 100% उसका कमिट होना चाहिए। दूसरा तो फोटो के रूप में शिव विग्रह के फोटो को भगवान के फोटो को भी भोग लगाओगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना विग्रह को लगाओगे। फोटो ऐसा नहीं विग्रह को लगाओ तो भगवान खाएंगे, फोटो को लगाओगे तो भगवान नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। भगवान दिव्य है। तो अपनी आपकी जैसे सिचुएशन है
उस हिसाब से हमें विग्रह अपने घर पे रखना चाहिए या फोटो रखना चाहिए, दोनों आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल होना चाहिए कहने का ठीक है अर्थ। गुरु महाराज। और दूसरा है ठीक। आह्लादिनी, शी वांटेड टू आस्क क्वेश्चन। आह्लादिनी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। क्वेश्चन छोटा है, रिमेम्बरेंस के लिए क्वेश्चन था कि कुछ रिमेम्बरेंस हम खुद कर सकते हैं, जैसे कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, तो पानी पीते समय कृष्णा का ध्यान करना। और जैसे श्रवण तो हमेशा एसोसिएशन में ही करना चाहिए, तो ऐसे रिमेम्बरेंस का कुछ गाइडेंस है कि ये भी एसोसिएशन में किया जाए तो? हाँ, जब जब हम श्रवण करते हैं वही रिमेम्बरेंस भी, हम्म। जो श्रवण करते हैं वही याद करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो श्रवण करते, जैसे टेस्ट ऑफ द वाटर एक कर्मियों के लिए है, हम्म। भक्तों के लिए नहीं है। भक्त के लिए है, भगवान डायरेक्ट चरणामृत पीते हैं, हम वो पास करते हैं। जो भक्त नहीं है उनके लिए है कि वाकई आप कृष्ण को नहीं मानते हो, टेस्ट ऑफ द वाटर, आप पानी तो पीते हो, भगवान है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान का जैसे पीना है तो भोग लगाते हैं, उसका रिमेम्बर होना चाहिए, आपकी सेवा का रिमेम्बर होना चाहिए। थैंक यू। क्लियर? थैंक यू। यस। हाँ, यस, मुस्कान पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरु महाराज, हाँ, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु महाराज, एक सीनियर डिवोटी ने हमें रिसेंटली कहा कि श्रीला प्रभुपाद ने सब भागवतम क्लास के पहले जय राधा माधव ही क्यों कहा, तो उसका मीनिंग काफी डीप है, ऐसा वो कह रहे थे। तो गुरु महाराज, जय राधा माधव का डीपर एसेंस क्या है जो श्रीला प्रभुपाद उसके ऊपर इतना एम्फेसिस करते थे? अभी आप ये पूरा मैं अपने अंडरस्टैंड की, जो आपके सीनियर भक्त ने बताया होगा वो भी सत्य है। तो जैसे जो भक्त जहाँ होते हैं, प्रभुपाद ब्रजभाषी, ब्रजवासी, ये प्रभुपाद ने गाना है, भक्त विनोद ठाकुर का भजन है, जय राधा माधव। तो ये भक्त, कोई भी भक्त होता है अपने भाव के अनुसार वो भजन गाता है। तो प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे, तो ये अगर जय राधा माधव आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो ब्रज का ही वर्णन होता है। तो ये प्रभुपाद जी का मूड का पता चलता है कि प्रभुपाद जी ब्रजवासी ही थे। अब प्रभुपाद जी ने हम वृंदावन में ही रहे हमेशा, वहां से स्टार्ट किया मूवमेंट, और वहां भी प्रभुपाद जी ने अंत में वहां से ही गोलोक धाम गए। बचपन में भी प्रभुपाद जी हमेशा वृंदावन के लिए आने के लिए सोचा करते थे। तो अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी द्वारिका वासी नहीं थे, मथुरा वासी नहीं थे, प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे। और पूरे जो पृथ्वी पर प्रचार किया वो ब्रज भाव का ही प्रचार किया। तात्पर्य में जो भी लिखा है, लेकिन उनका मूड ऐसे ही था। यस गुरु महाराज, थैंक यू। अगर आपको कुछ और इसमें पूछना है तो पूछिए, मैं आपके अनुसार बता सकता हूँ। नहीं गुरु महाराज, मुझे यही पूछना था कि हाँ, आप एक प्रभुपाद एक ने इस लाइन आप पढ़ेगी, एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक, तो सब ब्रज से ही संबंधित। यस गुरु महाराज। ठीक है। तो दीपक जी, आपका प्रश्न बहुत दिन के बाद आपने पूछ रहे हैं, तो आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। हरे हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी आपका सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, अनम्यूट करिए। अभी आए आवाज, अभी आए। हाँ, अभी आपकी हरे आवाज। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। अरे मैं तो कुछ दिनों में के लिए बाहर गया था, चाइना गया था। और उसी में एक संबंधित मेरा ये प्रश्न था कि मैं बहुत ज्यादा पैनिक होके ट्रेवल कर रहा था और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जगह जाना पड़ा। और उसमें मेरी माला जो था, जो जब पूरा 16 राउंड नहीं हो पा रहा था, तो उस केस में कैसे मैं अपने आप को, थोड़ा मेरे भीतर अच्छे भाव नहीं आ रहे, तो कैसे मैं अपने आप को समझाऊं कि, और क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए क्या उपाय है फिर? आप 16 माला मतलब आप कितना माला छोड़े हो?
एक 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 दो दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे को 2 घंटे ही सोने को मिला और ट्रेवल ट्रेवल करना पड़ा, तो मेरे को उस दिन तो सिर्फ एक ही माला हो पाई, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाई। तो अब ऐसी आप कंडीशन जहां ऐसे पर। करिए, आप ऐसे करिए कि आपने जितना माला छोड़ा हो या याद करके लिख लीजिए, हाँ हाँ। और दर रोज वो 4 माला 5 माला जितना हो सके वो करके पूरा कर लीजिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, वो मैं पूरा कर सकता हूँ। हाँ और ऐसे कर। छूटी छूटी हुई माला का डबल भी कर सकता हूँ पूरा, पर हाँ वो हाँ, डबल करिए तो बहुत अच्छा होगा, ना भी करेंगे हाँ। आपसे कोई ब्याज नहीं लेगा, लेकिन जितना छूटा है उतना कर लीजिए, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट भी देते हैं भक्ति में तो कोई दोष नहीं हाँ है। लेकिन वो लिख करके आप ऐसे पूरा कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल, आप दार सलाम तंजानिया आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। हाँ मैं रथ यात्रा के लिए अवश्य जाऊंगा। धन्यवाद। यस यस प्रभु, देवेंद्र प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आचार ही प्रचार है, तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा किसी का माइंडसेट है तो फिर उस केस में कैसे समझना चाहिए तो अगर प्रचार कि करने मैं की, सिर्फ अपना अपना जप करूं, मंदिर दर्शन करूं, विग्रहों की सेवा करूं, उसमें अलग से कोई कोई दोष प्रचार नहीं है। करने। अगर अच्छा। विग्रह की सेवा करता है तो भी प्रचार में हेल्प कर रहा है, क्योंकि लोग विग्रह का दर्शन करने आते हैं। हर आवश्यक नहीं है कि कोई आदमी अच्छी अच्छी सी अच्छा प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन प्रचार में सहयोग करना भी प्रचार है। आप समझ रहे हैं ना, किस प्रचार, एक सोसाइटी से हम जुड़े हैं, प्रचार की सोसाइटी है। और जो इवन विग्रह की बहुत सुंदर ढंग से कोई सेवा करता है, तो वो क्या है कि वो जो वो लोग आकर्षित ज्यादा होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो प्रचार है, प्रचार में सहयोग कर रहा है। आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से फर्स्ट क्लास का प्रसाद बनाता है, टेस्टी भगवान के लिए भोग लगाता है। और वो जब लोग टेस्ट करते हैं तो देखो इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, कोई मसाला खास नहीं है, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो भी प्रचार ही है। आप समझ रहे हैं। मान लो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, बुक डिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है, तो भी प्रचार है। मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं करना है तो भी कोई दोष नहीं, वो केवल जप करके भगवान के धाम जाना जा सकता है, लेकिन उसको तो अधिक माला करना पड़ेगा, उसको बहुत अधिक भजन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दोष नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हम सभी लोग मोरलेस प्रचार में लगे ही रहते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर हो गया। यस यस महाराज। और किसी का प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर गुरु तो महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, पूछिए। क्षमा कीजिए। गुरु ना महाराज, ना, जैसे हम कहते हैं कि भक्त में कभी डुअलिटी नहीं आती, भक्त हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में भक्ति होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हम बाहर के लोगों के प्रति बहुत पेशेंट होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं, लेकिन वही हमारा जो बिहेवियर अपने आसपास के क्लोज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो गुरु महाराज, इससे हमें कैसे डील करना चाहिए? हाँ, अभी दो चीज है। कभी कभी अगर, इसलिए कभी कभी बहुत एडवांस भक्तों के अगर पर्सनल सेवा करते हैं तो अपराध बनता है, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए उनके आदेश का पालन करना चाहिए, इस टाइप की भावना नहीं है। और ऐसे जो भक्त हैं, आप भक्तों की बात कर रही होगी, तो भक्त में अगर उनके साथ हमारा सदाचार नहीं तो हमारी भक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं। अगर आप में भक्ति है, अनर्थ दूर हुआ है, तो सबसे पहले आपका आदर भक्तों के प्रति अधिक बढ़ेगा, और सदाचारी भक्तों के प्रति। जो भक्त सदाचारी नहीं है तो उनके पास प्रति भी आदर होगा, लेकिन आपको इतना होगा कि अभी इसमें भक्त में काफी कमी है। आप समझ रही है ना। तो कुछ ऐसे भक्त हैं, क्योंकि भक्त हम उस गोष्ठी में रहते हैं, तो हमारी गोष्ठी में हर प्रकार के भक्त होते हैं। जब आपका मन बाहर के लोग को बहुत आदर में है, तो वो तो एक्सटर्नल बिहेवियर हो गया। इंटरनल बिहेवियर भक्तों के साथ पता चलता है, जो आपके साथ क्लोज है।
जैसे आप देखिए, जितना आप माँ बाप के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, वो आपका वास्तविक बिहेवियर है। और बाहर के साथ तो बनावटी बिहेवियर होता है, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो बनावटी बिहेवियर एक्सटर्नल है, काम में नहीं आता है। लेकिन वास्तविक बिहेवियर आपका पता चलेगा अपने माँ बाप से कैसे डील करती है, भाई के साथ, बहन के साथ, मित्रों के साथ और भक्तों के साथ। ये आपका रियल बिहेवियर है। तो वैष्णवता का वही पता चलता है जब हम भक्तों के साथ रेगुलर, कोई गेस्ट भक्त आता है उसके साथ नहीं, जिसके साथ हम रेगुलर रहते हैं, पूरा दिन आरती में रहते हैं, जप में रहते हैं, लेक्चर में रहते हैं, उस समय सदाचार का वास्तविक रूप में पता चलता है। तो उस समय सदाचार में कमी है तो हमारी भक्ति में कमी है। यही आप पूछना चाहती थी कि आप दूसरा कुछ पूछना चाहती? यस गुरु महाराज, मैं ये पूछना चाहती थी कि हम भक्तों के साथ तो काफी अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कभी कभी हम लोग बहुत फैमिली मेंबर इम्पेशेंट के हो जाते साथ, हैं। फैमिली मेंबर के साथ अभी जो होता है, जैसे आप माँ को कुछ ऊंची आवाज में बोलना तो नहीं चाहिए, कभी बोल दिया, वो प्रेम भी होता है, वो उसका बहुत आर्टिफिशियल व्यवहार माँ बाप के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत रफ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कभी माँ बच्चे के लिए पानी लाती है, बच्चा माँ के लिए भी पानी लाता है। हाँ, तो इस प्रकार से, पर हमको माँ बाप के साथ बचपन से रहे तो नेचुरल बिहेवियर, सबका आदर होता है। आप देखो, कितना भी आप अपने माँ बाप को कुछ बोलोगे ऊंची आवाज में, लेकिन दूसरा कोई बोल देगा ऊंची आवाज में तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो माँ बाप के साथ नेचुरल बिहेवियर होता है, कोई हेट्रेड नहीं। लेकिन माँ बाप के साथ कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए। भले व्यवहार क्लोज होता है तो हम दिखाने का व्यवहार नहीं नीचे, पर चीटिंग नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या कुछ गलत करके आके झूठ बोल को छिपाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे चीजें हैं। माँ बाप के साथ बहुत ऑनेस्टी से डील होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपके ऊपर पूर्ण रूप में विश्वास करते हैं। तो आप अगर कुछ बाहर काम करके गलत करके आए और चीटिंग का मैंने ऐसा नहीं किया, ये गलत है, तो हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो ये जब कहने का अर्थ है, आपको में बस वैष्णवता है तो माँ बाप के साथ भी वैष्णवता रहेगी, भक्तों के साथ भी वैष्णवता रहेगी, बाहर के साथ भी। ऐसा नहीं वैष्णव बाहर के साथ कर्मी बन जाते हैं, माँ बाप के साथ परिवार के ही रहते हैं, केवल भक्तों के साथ ही वैष्णव का व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। वैष्णव वैष्णव होता है, चाहे माँ बाप हो, कर्मी लोग हों, कि भक्त लोग हैं, सबके साथ वैष्णव के जैसा व्यवहार करता है। क्लियर हो गया? यस गुरु महाराज, यस, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे ख्याल से अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और अंत में आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय पे आकर के भक्त स्वामी सिंधु पढ़ने के लिए मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।